नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत काल के 3 सबसे दिव्य धनुषों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण, फिर गांडीवधारी अर्जुन के धनुष तथा फिर उसके बाद में महारथी कर्ण के धनुष के बारे में जानेंगे। और मित्रों, इन तीनों के पास में कौन से दिव्य धनुष थे तथा मित्रों इनकी क्या विशेषता थी, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। और अगर आप हमारे कर्मयोगी चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर मित्रों, हम सबसे पहले सारंग धनुष की बात करेंगे। ये सारंग धनुष भगवान श्री कृष्ण का था। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। वैसे मित्रों, द्रौपदी स्वयंवर से कई गुना अधिक लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता कठिन थी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। सारंग नाम का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सिंह से बना हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह वही सारंग है जिसे कण्व की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था। तो फिर मित्रों, ये था भगवान श्री कृष्ण का धनुष। और इसके बाद में आता है गांडीव धनुष, जो अर्जुन का था। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कण्व ऋषि कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दिमक द्वारा बांबी बना दिया गया था। बांबी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कण्व ऋषि की मुर्दा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं है और ये बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते तथा इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे काटकर विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया और इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। इस तरह इंद्र के पास पिनाक धनुष, फिर परशुराम, फिर बाद में राजा जनक के पास पहुंचा। लेकिन गांडीव वरुण देव के पास पहुंचा। वरुण देव से यह धनुष अग्निदेव के पास और अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन ने ले लिया था। तो फिर मित्रों, ये था अर्जुन का गांडीव धनुष। इसके बाद आता है महारथी कर्ण का विजय धनुष। वैसे मित्रों, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इन तीनों धनुषों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ धनुष था। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए थे, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ पीछे खिसक जाता था। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है उसके इस तरह रथ को पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। और कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था और उसे यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता था। और इस धनुष से तीर छूटते ही एक भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी जिससे योद्धा कांप उठते थे। तो फिर मित्रों, ये थे महाभारत काल के सबसे बड़े शक्तिशाली धनुष। और मित्रों, आपके अनुसार इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा था, ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।